पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। पहले मैं YouTube से सुनती थी, फिर धीरे धीरे अचानक इंटरेस्ट आया तो मैं जूम में एंटर होने लगी और फिर रेगुलर मैं एक तरह से गीता के सेशन में सुनने लगी। आत्मवंदन पीएमसी हिंदी चैनल की तरफ से मैं अलका मुंदड़ा, पीएमसी गुजरात से, अहमदाबाद से मैं बिलोंग करती हूँ और मैं एक योगा स्पेशलिस्ट हूँ, थेरापिस्ट हूँ और मैंने पीएमसी के ऊपर भी लिया हुआ है 9 दिन का योगा क्लास 21 जून के पहले का। और ये जो मेडिटेशन में कैसे जुड़े, मैं योगा थेरापिस्ट हूँ तो ऑब्वियसली मैंने 5-6 साल तक योगा के साथ मेडिटेशन भी सीखा था, विपश्यना मेडिटेशन, ओम मेडिटेशन और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, इस तरह के सब, और जो ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन है, लेकिन सब मैंने थोड़े थोड़े किए भी हैं। लेकिन कहीं से भी मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ जितना मेरे को पीएमसी हिंदी के ये आनापानसति ध्यान को चालू करने के बाद जितना मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ लाइफ में। उसके आगे मुझे और जो आगे जाने की खोज थी वो पूरी बंद हो गई। तो जब मैं योगा थेरापिस्ट थी तो मैंने बहुत सारे ऐसे हेल्थ से रिलेटेड कोर्सेज भी किए, मैंने प्राणिक हीलिंग भी किया और कोरोना में मैंने प्राणिक हीलिंग भी करवाया। जबकि मैं 2 साल से, अभी कोरोना के जस्ट बाद से मैं पीएमसी हिंदी से जुड़ी हूँ और उसके बाद से मैं ये भी मेरा एक अचानक संयोग था कि जब हरिद्वार में जो हो रहा था उस समय पितामह पत्री जी को मैं सुन रही थी और तब मैं बहुत कनेक्ट किया। उस समय 3 घंटे का ध्यान या 4 घंटे का कंटिन्यूस जो डे नाइट का ध्यान चल रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि, और मैं एकदम अट्रैक्ट हुई कि इतना कितना लंबा ध्यान और इस तरह का कैसे कर रहे हैं और इतनी पब्लिक। फिर धीरे धीरे मैंने उसके बारे में वीडियोस देखना शुरू किए और फिर धीरे धीरे मैं सुबह के सेशंस देखती थी पीएमसी गुजरात पे, तो कभी कभी लाइव टेलीकास्ट होता था एस रंजन सर का जो गीता का था वो मैं सुनती थी। तो पहले मैं YouTube से सुनती थी, फिर धीरे धीरे अचानक इंटरेस्ट आया तो मैं जूम में एंटर होने लगी और फिर रेगुलर मैं एक तरह से गीता के सेशन में सुनने लगी। और अभी तो मैं स्वाध्याय भी करती हूँ, गीता के सेशन में भी पूरी तरह से इन्वॉल्व होती हूँ। और मेरे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो मतलब एज ए योगा, फिर भी कहते हैं ना एक मैं रह जाता है, एक मैं वाला पार्ट मेरे अंदर बचा था, तो वो पूरी तरह से अब डिज़ोल्व हो चुका है जब से ध्यान में जुड़े। और बुद्ध पूर्णिमा का और अमावस का जो 3-3 घंटे का मैं ध्यान करती हूँ और अभी भी हम ध्यान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से अनुभव भी हो रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस भी हुए हैं। आज यहाँ हम कॉस्मिक वैली में जब हमको इतना पीएमसी ने दिया तो हमने भी कहीं ना कहीं सोचा कि चलो हम भी कुछ कर सकते हैं तो करें। तो हम स्वाध्याय और ध्यान के सेशंस तो मैं लेती ही हूँ और लोगों को ध्यान सिखाती हूँ। जैसा गुरु कहते हैं पितामह पत्री जी की, एक जना भी मिले तो ध्यान सिखाओ। तो मेरे सेशन में कभी कभी एक जना भी होता है, ज़्यादा भी होते हैं, तो भी मैं ध्यान सिखाती हूँ और प्रोत्साहित होती हूँ कि हाँ चलो किसी ने सीखा। किसी भी नए व्यक्ति को मैं अगर ध्यान सिखाती हूँ तो मेरे अंदर बहुत सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने कुछ किया, कि चलो आज मैंने किसी 2 मास्टर्स को ध्यान सिखाया और मेरी वजह से शायद उनके लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। तो ये मेरी जीवन यात्रा है और बहुत कुछ मेरे को पीएमसी ने दिया, तो हम भी एज ए डोनर कुछ हम कर सके और आज वही परिणाम है कि हमें कॉस्मिक वैली में बुलाया गया और आज हम पीएमसी के इस कॉस्मिक वैली के प्रांगण से मैं आज आपसे बात कर रही हूँ। और बहुत ही अच्छे अनुभव मुझे यहाँ पे भी हुए। 3-3 घंटे हम डेली दीप्ति मैम के साथ ध्यान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे अनुभव है। दीप्ति मैम की मैंने संभाला क्लास भी की थी और भी उनके जेटीपी था वो किया था। तो बहुत सारे किसी क्लास में अनुभव हुए, कभी नहीं भी हुए, लेकिन हमें जो पितामह पत्री जी कहते हैं कि आंखें बंद करके बैठ जाओ, अनुभव हो या ना हो करते जाना है ध्यान। तो वही हम सबसे अनुरोध भी करते हैं कि ध्यान में कुछ अनुभव हो या ना हो, लेकिन ध्यान जरूर करना है और अपने जीवन का अंग बना लो। इसी से आपके घर में शांति, आपके अंदर आंतरिक जो शांति महसूस होगी वो ओसम।
तो मुझे तो बहुत पीस और शांति महसूस हुई है। तो आप लोग भी इसका अनुभव लें। थैंक यू PMC हिंदी। PMC हिंदी बदले जीवन।